हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय दलों के बारे में। तो अभी तक भारत में 8 राष्ट्रीय दल थे, लेकिन हाल ही में एक नई पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। वो कौन सी है, आप में से बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे और बहुत सौ को नहीं भी पता होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन सी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। अभी गुजरात में इलेक्शन हुए, उसके बाद गुजरात और हिमाचल दोनों में हुए, और उसके बाद आम आदमी पार्टी, जिसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हर पार्टी के लिए कि किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा, किसको राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय स्तरीय दल का दर्जा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम दलों की बात करें तो हमारे देश में आप सबको पता होगा कि हमारे हमारे देश में बहुदलीय सिस्टम है। यानी कि बहुत सारी पार्टियां मिल के इलेक्शन लड़ती हैं। बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां पे एक या दो पार्टियों की हेजेमनी रहती है, वहां पे वर्चस्व रहता है, या कहीं कहीं पे तो एक ही पार्टी सर्वे सर्वा होती है, ऐसा भी होता है। बट हमारे देश में अगर हम चाहे राज्य स्तर पे देखें या फिर नेशनल लेवल पे देखें, तो काफ़ी पार्टियां हमें मिलती हैं देखने को। अगर हम बात करें राज्य स्तरीय दलों की, तो ऑलमोस्ट 53 के लगभग हमारे देश में राज्य स्तरीय दल हैं। कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी होती हैं, बट कुछ राज्य स्तरीय दल ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल, जो कि तमिलनाडु में है। तो ये पार्टियां होती हैं, ये बेसिकली इनके अंदर क्षेत्रीय भावना या फिर अपनी एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके कास्ट वाली भावना इनके अंदर पाई जाती है। तो ऐसी पार्टियां जो है कभी भी नेशनल पार्टी नहीं बन पाती हैं, क्योंकि वो अब एक पर्टिकुलर क्षेत्र का या अपने एक पर्टिकुलर कास्ट का समर्थन करती हैं, जिसके कारण दूसरे राज्यों में वो नहीं जीत पाती हैं। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय दलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी, जो कि अभी केंद्र में सत्ता में है। तो बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, और इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है, या इसकी स्थापना जिसने की थी, इसके संस्थापक जो रहे हैं, वो आडवाणी जी और वाजपेयी जी को माना जाता है। बेसिकली अगर प्रेजेंट में हम बात करें, इसके जो मेन लीडर हैं, तो वो तो मोदी जी हैं, और जेपी नड्डा वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ, अमित शाह जी और योगी जी, ये काफ़ी सारे इसके फेमस नेता हैं बीजेपी के अंदर, जो वर्तमान में हैं इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी मायावती की है, और 1984 में बीएसपी की स्थापना हुई थी, और कांसीराम जी ने इसकी स्थापना की थी। मायावती, सतीश चंद्र और आनंद कुमार, ये ऐसे ऐसे जो फेमस नेता हैं, कुछ जो वर्तमान में इसके फेमस नेताओं में काउंट किए जाते हैं, फेमस लीडर हैं। मैंने इसमें कम ही लिखा है, रिटन नॉलेज थोड़ी कम है। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस से अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में एज ए टॉपिक है एक, आपको सभी नेशनल पार्टीज़ को पढ़ना है। तो जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो सब जो है सभी नेशनल पार्टीज़ के बारे में रिसर्च करिए और अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी करंट अफेयर का जो क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में, कि हाल ही में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, और कुछ पूछा जा सकता है उसी बेसिकली आम आदमी पार्टी के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआईएम। सीपीआईएम 1964 में बनी थी, और इसके संस्थापकों में ज्योति बसु, सुरजीत सिंह और हरिकृष्ण निम्बूत्रिपाद, इस टाइप के कुछ नेता हैं जो इसके संस्थापक रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। सीपीआई की स्थापना 1925 में हुई। बेसिकली ये कम्युनिस्ट पार्टी
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीआईएम, ये पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हैं। तो सीपीआई की बात कर लेते हैं हम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी है। इसके जो संस्थापक कहे जाते हैं वो एम.एन. रॉय कहे जाते हैं, और अबानी मुखर्जी और एम.एन. रॉय बेसिकली इसके संस्थापकों में आते हैं। और अमरजीत कौर और के सुब्बा राव जो हैं वर्तमान में इसके नेता हैं, लीडर हैं। बात कर लेते हैं आईएनसी। आईएनसी ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना आप सबको पता होगा कि 1885 में हुई थी। सबसे पहले बनी थी ये पार्टी 1885 में, और एओ ह्यूम इसके संस्थापक रहे हैं। और प्रेजेंट में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शशि थरूर, कपिल सिब्बल या प्रियंका गांधी ये इसके फेमस लीडर हैं। उसके बाद 6 नंबर पे है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी। एनसीपी की स्थापना 1999 में हुई थी, और शरद पवार जी को और पीए संगमा ये इसके संस्थापक नेता कहे जाते हैं। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार ये इसके प्रेजेंट के लीडर है। 7 नंबर पे है तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी। टीएमसी की स्थापना 1998 में हुई है, और टीएमसी वही है ममता बनर्जी की पार्टी, और ममता बनर्जी ही इसकी संस्थापक भी हैं। बात करते हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। 2013 में ये पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी, और पीए संगमा और किरोड़ीमल मीणा इसके संस्थापक कहे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी जो कि 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इसके जो फेमस लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और आप सब इनको बारे में जानते ही होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। तो या तो 4 राज्यों में या 4 से ज़्यादा राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या फिर लोकसभा की 6% सीटें उसके पास हों। किसी भी पार्टी के पास 6% सीटें, ऑलमोस्ट 11 सीटें किसी भी पार्टी के पास होनी चाहिए लोकसभा के अंदर। या फिर दूसरी बात ये है, या फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि या फिर 4 राज्यों के अंदर, 4 राज्यों के विधानसभा इलेक्शन में कम से कम 6% वोट का 6% कुल वैध मतों का 6% उसको मिला हो, और इसके अलावा 4 लोकसभा सीटें भी उसके पास हों। यानी कि 4 अलग अलग राज्यों में कुल 6% कुल वैध मतों का 6% तो होना ही चाहिए, और उसके अलावा 4 लोकसभा सीटें भी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा कुछ क्राइटेरियाज कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए। और आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।